नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 14.4। इसमें 3 क्वेश्चन है और 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक आएगा एक कम प्रकार का तोरण आएगा और एक आएगा अधिक प्रकार का तोरण। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बोल रहा है आपको कि एक कम प्रकार का तोरण बनाइए। किस प्रकार का बनाना है? कम प्रकार का। तो देखो कम प्रकार का तोरण कैसे बनाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले इस टेबल को क्या करेंगे, हम कम प्रकार में लिखेंगे। किस तरीके से, यहाँ समझो आप, ये देने का ये लिखी हुई, इसको वापस लिखना है। आप चाहो तो ये जो टेबल बना रहा हूं आप इस क्वेश्चन के नीचे बना सकते हो। तो ये क्या है, वापस आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे वापस दैनिक आय। अब ये कम प्रकार से कैसे बनेगा, यहाँ देखो ये क्या लिख रखा है, 100 से 120 जो रुपए इनकम हो रही है वो कितने श्रमिकों की है? 12 की। अब आपको यहाँ पे किस प्रकार का बनाना है? कम प्रकार का। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 100 से 120 तक है। तो इसमें कम कैसे बनेगा? देखो जब हम कम बनाएंगे तो ऊपर वाली लिमिट लेंगे और अधिक बनाएंगे तो ये नीचे वाली लिमिट लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो कम प्रकार की बनानी है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 120 से कम। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 120 से कम। और अगर अधिक प्रकार का बनाना होगा तो आगे क्या लिखा है, इससे अधिक है और 120 से कम है नहीं। तो जब कम प्रकार का बनाना होगा तो बड़ी वाली लिमिट ले लेंगे और क्या लिख लेंगे, कम लिख लेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, 120 से 140 तक जिनकी दैनिक आय है वो वाले श्रमिक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 120 से तो अधिक है लेकिन 140 से क्या है, कम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 140 से कम। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 160 से कम, 180 से कम और यहां पर क्या आ जाएगा, 200 से कम। अब जब आपको इसका तोरण बनाना होगा तो इसमें आपको सीएफ निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? सीएफ। और सीएफ कहां से निकालने, किसने दे रखा है, ये एफ दी हुई है श्रमिकों की संख्या। तो इससे हम क्या बना लेंगे, सीएफ बना लेंगे। तो ये 12 का 12 आ जाएगा, 12 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 26 में 8 जोड़ेंगे तो 34। 34 में आप 6 जोड़ोगे तो 40। 40 में आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 44। अब इसका हमें क्या बनाना है, तोरण बनाना है। तो ग्राफ बनाना है। ये वाला आएगा एक्स अक्ष पर और ये जो लिखी हुई है किस पे आ जाएगा, वाई अक्ष पर। तो यहाँ पे देखो ये किसका पहाड़ा चल रहा है, आप देखोगे तो 20 का पहाड़ा चल रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 20 का पहाड़ा लिखो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। आप 20 का पहाड़ा डायरेक्ट कहां से शुरू करो, एक गैप छोड़ दो। ग्राफ पेपर भी बनाना होगा ये, अभी मैं इस पे बना रहा हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 120, 140, 160, 180 और ये 200। यही है 120, 40, 60, 80, 200। अब देखो यहाँ पे तो गैप 20-20 का है और ये गैप ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से किन बना देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कितना है, 0 से लेके 120 तक है। अब यहाँ पे देखो आप सीएफ किससे बनाएंगे, वाई अक्ष पर बनाएंगे। किस पर बनाएंगे, वाई अक्ष पर। अब देखो 12, 26, 34, 40, 44 ये आता है सब 2 के पहाड़े में, लेकिन 2 का पहाड़ा लिखने में काफी बड़ा रहेगा। अब क्या करो, इसमें 4 का पहाड़ा लिख लो। किसका लिखेंगे, 4 का पहाड़ा। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं और ये यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा, 44। अब ये ग्राफ बनाना है। देखो 120 से कम कितने हैं, 12। तो ये 120 और 120 पर आप कहां चले जाओ, 12 पे चले जाओ, ये पॉइंट। ठीक है, अभी हाथ से बना रहा हूं, आप ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा। फिर 140 से कम वाले कितने हैं, 26। तो ये 140, यहाँ पे आप ढूंढो 26 का है। अब 26 कम होगा 24 और 28 के बीच में। ठीक है, तो ये 140 और ये यहीं कहीं पे क्या हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा। अगला 160 से कम 34, तो 34 कहाँ आएगा, 32 और 36 के बीच में। तो 160 ये रहा और ये आ जाएगा आपका 34 यहाँ पे। फिर 180 से कम कितने, 40। तो ये 180, अब ढूंढो यहाँ पे 40 कहाँ आ रहे, ये आ रहा 40 यहाँ पे। फिर 200 से कम कितने हैं, 44। तो ये 200, इससे कम 44। तो यहाँ पर ले लो
44 और इन सबको क्या करो आप जोड़ लो। ये क्या बन गया, एक कम प्रकार का तोरण। आए समझ में? तो इस तरीके से क्या बनाएगा, एक कम प्रकार का तोरण। क्या कर लेंगे, पहले कम वाले लिख लेंगे, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। फिर क्या बना लेंगे, उसकी CF और फिर बना लेंगे उसका ग्राफ। फिर इन पॉइंट पे ये भी लिखने, कौन सा पॉइंट है ये। तो यहाँ पे x कितना है इसका 120 और इसका y कितना है 12। ये वाला 140 और 26, 160 और 34, ये कितना हो जाएगा आपका 180, 40 और लास्ट कितना हो जाएगा ये 200 और 44। तो इस प्रकार से एक कम प्रकार का तोरण बनाया जाता है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोल रहे हैं जो पहले क्वेश्चन में किया, इसमें भी आपको क्या करना है, कम प्रकार का तोरण बनाना है। तो देखो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 38 से कम, 40 से कम, तो ये आपको दिया हुआ है पहले से। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अगर वर्ग अंतराल दिया होता तो पहले हम क्या करते, कम प्रकार से लिखते, फिर ये जो नंबर लिखे होते इनके CF बनाते। अगर यहाँ पे वर्ग अंतराल में दिया होता, इसने पहले से कम कम करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपको CF ही दी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बना लेंगे इसका कम प्रकार का तोरण। इसके बाद इसने एक क्वेश्चन और किया है कि आपको इसमें माध्यक भार भी निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, तोरण बनाएंगे, फिर निकालेंगे इसका माध्यक भार। तो यहाँ पर देखो ये जो नंबर है ये कहाँ पर आ जाएंगे, x पर। तो कहां से आ रहा है 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 52। अब देखो ये जो नंबर है हम क्या करेंगे, 5 का पाड़ा ले लेते हैं। आप चाहो तो 10 का ले लो, अब वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 का पाड़ा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक ये और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 40। अब यहाँ देखो पहला 38 से कम कितने, 0। तो 38 से कम और 0 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फिर 40 से कम कितने, 3। तो ये 40। अब 3 कहां पे होगा, देखो ये 5 है, मतलब जो छोटे छोटे लाइन है उस 2 लाइन का कितना होगा, 1 हो जाएगा आपके। तो यहां पर 2 लाइन का आप 1 गिनोगे, तो यहाँ पर टोटल लाइनें कितने गिन लोगे आप, 6। तो वहां पर कितना हो जाएगा 3। तो 40 पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये 3 आ गया। इसके बाद 42 पे 5, ये आपका 42, ये यहाँ पर हो गया आपका 5। उसके बाद 44 से कम कितने, 9। तो ये 44, 9, तो 9 कहाँ होगा, 10 से थोड़ा नीचे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये। इसके बाद अगला 46 से कम, 46 से कम कितने, 14। तो 14 कहाँ होगा, 15 से थोड़ा नीचे, तो ये 46, ये यहां पर हो जाएगा 14। इसके बाद 48 वाला कहाँ है, 28। तो 28 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में, तो ये यहां पर हो जाएगा 28। फिर 50, तो 50 का कहाँ हो जाएगा 32 पे, 32 कहाँ होगा 30 से यहाँ पे लगभग इसके बीच में आएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 52, 52 का क्या है 35 थे, 52, इसका यहाँ पे 35। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ये जोड़ लिया, तो यहाँ पे आप निर्देशांक दे दोगे इनके, यहाँ पे लिख दोगे 40, 5, 40,5, ये हो जाएगा आपका 42,5, ये 40 का 3 है। फिर उसके बाद 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32 और लास्ट ये है 52, 35। और ये यहां पर एक और बच रही है जोड़ना, इसमें रह गया 38,0। अब इसने आपसे एक चीज और पूछी, माध्यक भार ज्ञात कीजिए। अब देखो माध्यक निकालते हैं, तो माध्यक में क्या होता है, n/2 निकालते नहीं निकालते,
तो एन क्या होता है, सी एफ में जो लास्ट में आता है वो आपका एन होता है। तो इसमें एन कितना दे रखा है, 35। एन कितना दिया है, 35। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से क्या लगाते हैं, भाग, इसको लगा दो 2 से भाग। तो ये कितना हो जाएगा, 17.5। अब जब कम प्रकार का त्वरण दिया हुआ है तो यहां पर सीएफ में 17.5 के नीचे जो x होगा वो क्या हो जाएगा, माध्यक भार हो जाएगा। जैसे 17.5 आप ढूंढोगे यहाँ पे, तो 17.5 यहाँ पर होगा 15 और 20 के बिल्कुल बीच में, 15 और 20 के बिल्कुल बीच में। तो यहां पर मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, ये इसके नीचे जो भी x होगा, अभी मैं हाथ से बना रहा हूं तो पूरा एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो यहां पर 17.5 के नीचे जो भी x आएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यक भार हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे 17.5 जो है ये कौन सा निर्देशांक है, आप देखो y। तो y निर्देशांक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे 17.5 क्या है, कोटि का जो भुज होगा, 17.5 क्या है, कोटि। तो इस कोटि का क्या होगा, जो भुज होगा, भुज होगा वह माध्यक भार होगा। आई बात समझ में, क्या करेंगे, आपको माध्यक निकालना है तो माध्यक में क्या करते हैं, n/2 किया, 35/2 यानी कि 17.5। तो यहाँ पे 17.5 का आएगा 15 और 20 के बिल्कुल बीच में। तो यहां पर इसके नीचे जो भी x आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यक भार। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। भुज क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो भुज बोलते हैं x को और कोटि बोलते हैं y को। लिख देता हूं मैं यहां पर, अगर किसी को नहीं पता। भुज मतलब x निर्देशांक जो होता है उसको पढ़ते हैं भुज, और जो y निर्देशांक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि। कोटि मतलब y निर्देशांक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बनाना आपको अधिक प्रकार का त्वरण बनाना है। तो यहां पर जैसे पहले क्वेश्चन में किया था उसमें क्या किया था, हमने कम प्रकार का बनाया था पहले और दूसरे में। अब इसमें बनाएंगे अधिक प्रकार का। तो पहले क्या बना लेंगे हम, इसकी सीएफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे पहले, इसकी सीएफ। देखो सीएफ कब बनानी है, जब ऐसा दिया हो अंतराल में तो सीएफ बनानी। अगर पहले से कम या अधिक से आपको डायरेक्ट टेबल दी हुई है तो उसमें सीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट आपको ग्राफ बनाना है। अब देखो पहले इसका क्या करेंगे, अधिक प्रकार का त्वरण बनाने के लिए पहले इसको लिख लेंगे अधिक प्रकार में। तो यहां पर हम लिखेंगे उत्पादन। अब अधिक में कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था अधिक में कैसे लिखेंगे। अधिक के लिए छोटी वाली लिमिट लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो 50 से अधिक, या फिर 50 के बराबर भी होते हैं। देखो अब आप एक बात बता दो मैं आपको, 55 यहां पर भी है। अब 55 किसमें काउंट होगा, तो 55 जो काउंट होता है वो जहां पे लिमिट शुरू होती है ना उस वाले में काउंट होगा। इसमें क्या है, 50 से लेके 55 से पहले तक के नंबर आएंगे। इसमें क्या आएंगे, 55 से लेके 60 से पहले तक में। तो यहां पर हम जो लिखेंगे अधिक प्रकार के त्वरण में, यहाँ पे ऐसा आएगा पूरा 50 से अधिक या उसके बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं 50 से अधिक, आप पूरा लिख लेना 50 से अधिक या उसके बराबर। आप किताब में देख सकते हो, एग्जाम्पल दे रखा है इसका। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 50 से अधिक। फिर इसमें क्या लिखेंगे, 55 से अधिक, 55 से अधिक या उसके बराबर, वो भी इसमें आएगा पूरा। ठीक है, अगला 60 से अधिक, फिर 65 से अधिक या उसके बराबर, ये पूरा लिखना है इसमें, ध्यान रखना आप। 50 से अधिक या उसके बराबर, 55 से अधिक या उसके बराबर, 60 से अधिक या उसके बराबर। फिर यहां पे क्या जाएगा, 70 से अधिक या उसके बराबर, आपको पूरा लिखना है। फिर उसके बाद 75 से अधिक या उसके बराबर, यहां पे पूरा आएगा। अब इसमें भी वही करना है, पहला क्या बनानी, सीएफ। त्वरण बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, सीएफ। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अधिक प्रकार
कि आप सीएफ बनाओगे तो अधिक प्रकार की जो सीएफ होती है वो उल्टी बनती है। आई बात समझ में? कम प्रकार का तोरण आपने बनाया, उसमें आपने सीएफ बनाई तो सीएफ ऊपर से बनेगी, आ रही बात समझ में? लेकिन अधिक प्रकार की जो सीएफ होती है वो कहां से बनेगी? नीचे से, याद रह जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा? 16, 16 में कितना जोड़ेंगे? 38, तो कितना हो जाएगा ये? 54, 54 में कितना जोड़ेंगे हम? 24, तो ये हो जाएगा 78, 78 में आप कितना जोड़ोगे? 12, तो ये हो जाएगा 90, 90 में कितना जोड़ोगे? 8, तो कितना हो जाएगा? 98, और 98 में कितना जोड़ोगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 100। क्या करना है? अधिक प्रकार का जब भी तोरण बनेगा तो सीएफ कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी, ठीक है। अब वापिस वही करना है। इस पे देखो क्या है? 50, 55, 5 जगह पे, तो यहां से लिख लो 50, 55, 60, 65, 70, एक और यहाँ पे ले लो 75। अब ये देखो आप बहुत सारे नंबर है, तो आप क्या करो? यहाँ पे 10 का पाड़ा ले लो। किसका पाड़ा ले लो? 10 का पाड़ा ले लो आप। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब यहां आप देखो, पहला क्या बोल रहा है? 50 से अधिक कितने? 100, तो ये 50 और इससे अधिक कितने? 100, तो 50 और 100 पर यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट। उसके बाद 55 से अधिक कितने? 98, तो 55 और 98 देखो आपके पास ग्राफ पेपर पे बनाओगे आप, तो ग्राफ पेपर में क्या रहता है? 90 और 100 के बीच में 10 लाइनें होती, 9 लाइनें होती, 10वीं होती है। तो जो 90 के बाद 8वीं लाइन होगी वहां पर क्या हो जाएगा? 98, तो इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 98 वाला हो गया, 55 और 98। उसके बाद 60 और 90, ये 60 और ये यहां पर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। थोड़ा इधर आ रहा है, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 65 से अधिक कितना है? 78, तो ये 65 और 78 कहाँ होगा? 80 से थोड़ा नीचे, ये यहाँ पे आपका 80, 80 से थोड़ा नीचे। फिर 70 वाला कितना है? 54, तो 70, 54 इन दोनों के बीच में आएगा, 55 से थोड़ा एक नीचे, ये हो गया। इसके बाद लास्ट 75 से अधिक कितना है? 16, तो 16 कहाँ आएगा? इसकी यहाँ पे आ जाएगा 16, 75 से अधिक, ये हो गया 16। अब क्या करेंगे? हम इसको मिला लेंगे, तो ये जो होगा ये क्या होगा? एक अधिक प्रकार का तोरण। अब लिख लेंगे, इनके पॉइंट लिख लेंगे। ये वाला क्या है? 50 और 100, फिर 55, 98। अब लिखेंगे तीसरा पॉइंट 60 और 90, फिर ये चौथा वाला पॉइंट 65, 78, फिर अगला लिखेंगे 70 और 54, और लास्ट लिख लेंगे यहाँ पे 75 और 16। तो ये जो है एक बन गया आपका अधिक प्रकार का तोरण। ये लिखते टाइम क्या ध्यान रखोगे? यहाँ पे 50 से अधिक या उसके बराबर, और अधिक प्रकार में जब हम सीएफ बनाएंगे तो सीएफ कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी।